मैं प्रदीप जी अब आपसे जरा एक दो चीजें पूछ लूं। एक तो मैं इसलिए इस बात को पूछ रहा हूं, जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि वी आर नॉट फाइटिंग बीजेपी, वी आर नॉट फाइटिंग, हम आरएसएस, बीजेपी और पूरी स्टेट मशीनरी जिसपे बीजेपी ने पूरी तरह से कब्जा कर रखा है, हम उसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं और ये बहुत अनइवन फाइट है। मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि ये भी एक बड़ा सवाल है जो सबको दिख रहा है, सामने सामने ब्लेटेंटली दिख रहा है। इलेक्शन कमीशन पे भी वो बात कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन किस तरह से नए वोटर्स लाके हेराफेरी कर रहे हैं। इन सारी चीजों पे मुझे ऐसा लगता है कि अब देश में भी सवाल तो उठने ही लगे हैं। कितना बड़ा नैरेटिव बनेगा, लोग इस पे कितने आंदोलित होंगे वो अलग बात है, लेकिन कम से कम सवाल तो उठने लगे हैं। प्रदीप जी, आज के भाषण और ये जो बीजेपी का कब्जा, सारे इंस्टीट्यूशंस का कब्जा ही नहीं, सारे इंस्टीट्यूशंस को अब्यूज करना, मिसयूज भी नहीं करना, अब्यूज करने का जो एक चलन है, उस पर आज अगर उन्होंने रोशनी डाली है तो उस पर भी आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा, प्रदीप जी। देखिए आनंद जी, जो दरअसल जिसको लेकर आज चर्चा हो रही है, जो भागवत पर हमला किया है, दरअसल उस पे एक सीधी सी बात पहले तो ये है कि शायद मोहन भागवत पर इतना तीखा और इतना जो तेज हमला है किसी ने नहीं किया आज तक। शायद भागवत ने इतना तेज हमला नहीं झेला होगा, इसलिए ज्यादा तिलमिलाहट है। क्योंकि होता यह है कि जब राहुल गांधी मोदी पर अडानी पर हमला करते हैं तो मोदी जी को तकलीफ होती है, तो मोदी जी की तकलीफ बीजेपी में ट्रांसफर होती है। लेकिन जब संघ पर या भागवत पर हमला होता है तो पूरी बीजेपी को तकलीफ होती है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि राहुल गांधी इतने सालों से जो लगातार आरएसएस की सोच पर हमला कर रहे हैं वो बहुत सोच समझ के करें। क्योंकि आरएसएस अगर कहीं हिलता है, कहीं कमजोर होता है, तो बीजेपी की नींव हिल जाती है। बीजेपी जानती है जो भी आज बीजेपी का हुआ है उसके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर संघ का संगठन है, संघ के लोग हैं। इसलिए संघ पे जब भी हमला राहुल गांधी करते हैं पूरी बीजेपी हिलती है। और आज तो इतना तीखा हमला हुआ है कि जो मोहन भागवत ने शायद अपने जीवन में इतना तीखा हमला नहीं झेला होगा, जहां सीधा उनपे जो है देशद्रोही का एक तरह से वो आरोप लगाया गया है। और बात सही है, बिल्कुल सही उन्होंने, प्रेम जी ने जो शुरू में समझा दिया कि वो स्टेट वाला जो है वो गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश करे, लेकिन उससे कामयाब नहीं होती। क्योंकि अब वो वक्त नहीं रहा कि कांग्रेस का आईटी सेल भी इतना कमजोर है कि इतना नैरेटिव बनने देगा, क्योंकि तुरंत जवाब मिल रहा है। अब जब बात आती है, जो बीजेपी के लोग जिस तरह से कह रहे हैं कि राहुल गांधी को मेंटल इसकी इलाज की जरूरत है, जब वो राहुल गांधी पर हर तीसरे दिन एक राष्ट्रद्रोही का आरोप लगा देते हैं, तब वो मेंटल हेल्थ किसकी चेकअप करनी चाहिए, फिर ये भी इन्हें सोचना चाहिए। तो इसलिए आज के भाषण से तिलमिलाहट वहां पर अटकी। और दूसरी बात यह है कि ना सिर्फ वो, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी वही चीजें बोली। और मल्लिकार्जुन खड़गे, क्योंकि उनको लगता है उनसे उतना वेटेज नहीं मिलता, उनसे उतना फायदा नहीं होता हमला करके, इसलिए वो राहुल गांधी को चुनते हैं और राहुल गांधी पे ये हमला करते हैं। राहुल गांधी ने जो संस्थानों की बात की वो बिल्कुल सही की। जिस तरह से आज उन्होंने लास्ट में चुनाव आयोग पर, मैंने नहीं सुना था कि राहुल गांधी ने कभी चुनाव आयोग को लेकर इतना तीखा हमला बोला, चुनाव आयोग पे भी इतना जमकर बरसे जितना आज उन्होंने कहा, खास करके महाराष्ट्र चुनाव को लेकर। वो बात बिल्कुल सही है। देखिए आज राहुल गांधी का भाषण मुझे ना बड़ा नपा-तुला लगता है, इसलिए मैं कहता हूं, मैं इस बात को मानता हूं कि राहुल गांधी को अपने ज्यादातर भाषण अंग्रेजी में देने चाहिए। क्योंकि इंग्लिश में जब वो बोलते हैं ना, तो क्योंकि सोचते भी इंग्लिश में, तो उनका जो भाषण में वजन ज्यादा आता है। जब वो हिंदी में बोलते हैं ना, तो वो ट्रांसलेशन का गड़बड़ पड़ जाता है फिर, इसलिए उनका कोई ना कोई वो जो है मिसयूज हो जाता है। आज उन्होंने भागवत पे भी हमला किया, बीजेपी ने जो संस्थानों पे कब्जा किया उस पे भी किया। अपने जो नेता वहां बैठे थे उनकी तारीफ करना नहीं भूले वो। उन्होंने स्पेशल मेंशन किया कि आप लोगों जो अभी भी कांग्रेस के साथ खड़े हैं, रोज सुबह से शाम तक लड़ते हैं, ये आप लोगों की मेहनत है, वो नहीं भूले। आपने मुरली देवड़ा का नाम लिया, बिल्कुल सही, वो नहीं भूले उनका जिक्र करना। एक बैलेंस सा मुझे पूरी स्पीच लगी उनकी। लेकिन एक चीज और है जो शायद अभी हमने डिस्कस नहीं की, एक चीज और वो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों ने बोला। वो इंपॉर्टेंट चीज है कि उन्होंने कहा कि अगर इस पार्टी से, बीजेपी से कोई लड़ सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। वो एक संदेश बाकी जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की जो पार्टी है, जो कांग्रेस को किनारे करने की कोशिश कर रही, उनको भी एक सीधा संदेश था। जो राहुल गांधी कहते हैं ना कि ये हजारों साल पुरानी आइडियोलॉजी ही उससे लड़ सकती है, ना कि कुछ साल पहले पैदा हुई पार्टियों की नई आइडियोलॉजी लड़ सकती है। ये एक संदेश मुझे कहीं ना कहीं केजरीवाल, ममता बनर्जी से लोगों को दिखता नजर आ रहा था। बाद में इसको
इसको मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि कुछ पार्टियां, बाकी पार्टियां कांग्रेस को सिर्फ गालियां देती है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो ये आज जो मुझे ऐसा लगा कि उसी के बाद अब अखिलेश यादव वगैरह जो कह रहे हैं कि क्यों अखिलेश यादव को जरूरत पड़ रही है ये क्लैरिफिकेशन देने की कि क्यों हमने अरविंद केजरीवाल का साथ दिल्ली में दिया है। क्यों वो कह रहे हैं कि दरअसल ये डिसाइड हुआ था कि जो रीजनल पार्टी जहां स्ट्रांग है उसको पैक किया जाएगा। ये क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत तो नहीं है कांग्रेस को उनको, लेकिन वो जानते हैं कि कांग्रेस की जो अब मैंने महाराष्ट्र चुनाव के बाद जो कांग्रेस को पढ़ रहा हूं, मैं देख रहा हूं, महाराष्ट्र चुनाव के बाद कांग्रेस ने अपने आप को कंप्लीटली ऐसा लग रहा है कि चेंज वाले रास्ते पे डाल दिया है। वो अब वो एग्रेसिव जो पॉलिटिक्स है उसकी तरफ बढ़ रही है और अब वो जो अपने गठबंधन के नाम पे या सहयोगियों के नाम पर कुछ दबने की झुकने की पॉलिटिक्स से बाहर आना चाहती है। और ये दिख रहा है, राहुल गांधी के दोनों भाषणों में क्लियर दिख गया ये बात। और जाहिर सी बात है कांग्रेस को मजबूर भी उनके सहयोगियों ने किया। अगर बीजेपी मजबूर कर रही है कांग्रेस को इस तरह के हमले करने के लिए, तो सहयोगी मजबूर कर रहे हैं कि कांग्रेस अपनी एग्रेसिव पॉलिटिक्स पे आए और अपनी जमीन को वापस लेने की कोशिश करे। तो ये नई कांग्रेस नए ऑफिस में, नए साल में, नई नीति के साथ दिख रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब ये जो दिल्ली में जिस तरह से चुनाव लड़ रही है कांग्रेस, इससे भी परेशानी है दोनों में, इंडिया गठबंधन के साथियों में भी और बीजेपी में भी। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दिल्ली में इतने जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, खास करके जब महाराष्ट्र और हरियाणा हार गए, बुरी तरह से हारे, उसके बाद लग रहा था कि दिल्ली तो एक फॉर्मेलिटी करेगी। लेकिन जो दिल्ली में जिस एग्रेशन के साथ चुनाव लड़ रही है कांग्रेस, वो थोड़ा सा बैकफुट पे ले आई है बीजेपी को भी, कांग्रेस को भी। बीजेपी को शुरू में लग रहा था कि अच्छा है कांग्रेस लड़ेगी, आम आदमी पार्टी का नुकसान होगा, हमको फायदा होगा। लेकिन अब विद इन बीजेपी में भी ये बात होने लगी है कि दरअसल ये तो बीजेपी को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि एंटी आप अगर वोट कांग्रेस को जाएगा तो एंटी बीजेपी भी, जो बीजेपी से नाराज वोट है, वो भी तो कांग्रेस को जा सकता है। ऐसी हालत में अगर कांग्रेस को फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में 10 सीट भी आती है तो सर ये संजीवनी का काम करेगी कांग्रेस के लिए। आपको इस साल 2025 में फिर अलग ही कांग्रेस नजर आएगी। और वो अलग कांग्रेस नजर आती है तो जमीन हिलती है तेजस्वी यादव की, जमीन हिलती है अखिलेश यादव की, क्योंकि ये दोनों भी जानते हैं कि कांग्रेस के बगैर अगर कांग्रेस इनसे अलग होकर लड़ती है तो इन्हें नुकसान होगा और काफी नुकसान होगा। यूपी में आप बैठे, आप इससे बेहतर जानते हैं कि अगर कांग्रेस के साथ आने से, बेशक छोटी पार्टी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक फायदा होता है, लेकिन अलग होने से नुकसान अखिलेश यादव को होगा ही होगा। आज जो मेरे को राहुल गांधी का भाषण जो जितना दिखा, उसमें मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत वेल थॉट और वेल ओरेटेड भाषण था और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हर चीज को कवर किया और जो कहा सीधा कहा, जो कहा सपाट कहा, जिसको जो संदेश देना था क्लियरली दिया। बाकी ऐसा नहीं था कि कोई छुपा के या हिडन या कुछ पर्दे के पीछे वाला संदेश था, जो था क्लियर था। और मुझे ऐसा लग रहा है कांग्रेस की अब नई स्ट्रेटेजी इसी पे चल रही है। और प्रियंका गांधी जिस तरह से नए दफ्तर को लेकर एक्टिव दिखी हैं पिछले कुछ दिनों से, वो भी एक संदेश है कि प्रियंका गांधी भी कोई इंपॉर्टेंट रोल में अब हमको कांग्रेस में दिख सकती है। तो इसका मतलब अब इस फैमिली ने मान लिया है कि जो हेड ऑन लेना है मोदी शाह के साथ, वो इन्हीं को लेना है। और अब उसके लिए ये मेंटली और फिजिकली अपने आप को तैयार कर चुके हैं। जी, मैं प्रेम भाई आपके पास आऊं उससे पहले मैं एक दर्शकों को छोटी सी बात बता दूं। 4 मिनट का एक वीडियो है जिसमें कांग्रेस के उस दफ्तर का पूरा डिटेल है, वो मैं इस कार्यक्रम के अंत में लगा दूंगा, जिससे अपना डिबेट ना वो हो। अगर किसी को वो वीडियो देखना है तो वो वीडियो इसलिए कि लोग जानना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, तो अंत में लगा देंगे जब हम लोग अपनी डिबेट खत्म करेंगे। मैं दर्शकों को बता दूंगा जो उसको देखना सर चाहेंगे। उसी वीडियो से रिलेटेड एक छोटी सी बात कह दूं, वो भी एक प्रॉब्लम है कि उस वीडियो ने भी जरा भक्तजनों में थोड़ी सी गड़बड़ वो पैदा कर दी कि वो परेशान हो गए। क्योंकि उस वीडियो में आप देखिएगा, उसमें नरसिम्हा राव भी आपको दिख रहे हैं, उसमें सीताराम केसरी भी दिख रहे हैं आपको, उसपे आपको प्रणब मुखर्जी भी दिख रहे हैं, उसमें आपको पटेल भी दिख रहे हैं, उसमें आपको और सारे नेता दिख रहे हैं जिसके नाम को लेके इन्हें लग रहा था कि ऐसा आज फिर नैरेटिव बनाया जाएगा कि ये तो गांधी नेहरू परिवार की ही गुणगान हो रहा है। लेकिन वो छोटे से वीडियो में भी जब सब कुछ दिख रहा तो उनको जो मसाला चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा, ये भी एक परेशानी है। जी जी।